इंटू पॉइंट 0.02 के हिसाब से क्या आता है, $50 दिखा रहा हूँ। जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने है, चीज़ आपके सामने है। देखो 1 2 3 टारगेट लिया 600 पॉइंट्स का, एंड ए ब्रेक किया तो मेरे ख्याल से ए भी टारगेट एक पॉसिबिलिटी चांसेस है। एंड एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि होने के बाद सबको पता है अगर प्रैक्टिकली जब मार्केट घूमता है, होता है, रनिंग होता है, तब ये इसको छोड़ के इसको ट्रेड लेना लॉजिकल नहीं है, बोलना भी लॉजिकल नहीं है। जो है प्रैक्टिकली वही देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये अगले दिन का था। अगले दिन शायद मैंने बीटीसी में कुछ दिखाया था। ये देखो, लास्ट वीडियो में आप देख पाओगे बीटीसी का ये स्टॉप लॉस घट के लग गया था। एंड उसके बाद मैंने फिर से एक एक एबीजी ट्राई किया, एंड ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था 226 पॉइंट में। एंड इसको टारगेट नेक्स्ट में हम लोग एक टारगेट लिया 600 पॉइंट्स का। काफ़ी बढ़िया था ट्रेडिंग। पहले बीटीसी का सिनेरियो देख लेते हैं। कल के बाद सिनेरियो बहुत अच्छा था, अगर मुझे बोलोगे तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सिनेरियो था। ये देखो ट्रेंड लाइन, ये स्कैल्पिंग का ट्रेड बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन था एक प्योरली ट्रेंड चेंज था। एंड इसके हिसाब से इसका ऊपर में कौन सा है आप भी देख लो, ये वाला है। देखो इसमें गैप देख लो, अलग कुछ तो नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने है। देखो इसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट भी मारोगे ना, तो इस कैंडल के ऊपर 76 70 80 कुछ भी रखो, एंड प्राइमरी टारगेट ये है। इसमें 247 250 पॉइंट्स ऑलरेडी टारगेट, जो 1:3.5 के आसपास। एंड इसके भी पीछे अगर टारगेट देखोगे तो 1:8 के आसपास, जो लगभग 570 पॉइंट्स। मैं तो इतना नहीं दिखाऊंगा, ये 250 पॉइंट्स स्कैल्पिंग के लिए मेरे लिए काफ़ी है। शायद आपके भी लिए शायद काफ़ी होगा, मगर मेरे लिए तो काफ़ी है। इसके बाद नीचे गिर रहा था ये 3 पॉइंट्स, यहाँ पर देखोगे तो कहीं पे भी 1 और 2 तो जनरेट हुआ है, मगर 3 जनरेट नहीं हुआ है। इसको कंसीडर मत करो, क्योंकि ये बाहर चला गया है, तो ये कोई मायने नहीं रखता। इसको यहाँ पर कुछ अगर नीचे ब्रेकडाउन मिलता, मेरे ख्याल से देखो, मुझे अगर आप बोलोगे तो मैं इस टाइप का बॉडी से ए बॉडी तक
ये जो रेड कैंडल है ना, इसको मैं कंसीडर कर दूंगा, क्योंकि इसको इसके ऊपर कैंडल गया, तो इसको ब्रेक किया एंड ये इसको ग्रैब करके ये नीचे भी आया एंड बहुत प्रिसाइसली अगर देखोगे ये जो एफबीजी है इस एफबीजी को टैप किया। अगर ये बहुत रिस्क ट्रेड होगा आपके लिए, आप अगर एक्सपर्टाइज हो जाओगे तो मेरे ख्याल से ये सही होगा। तो ये इनवैलिड होगा मेरे लिए एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि इसको वैलिड मत बनाइए, ज़बरदस्ती कुछ ट्रेड मत करिए। अगर आपको कुछ ए प्लस सेटअप, मेरा ये सब सेटअप ए प्लस है, इसके और भी मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल ए क्लास का मैं दिखाऊंगा गोल्ड में आज को। ये जो सेटअप है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे ना ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। इसको ओनली 1 पॉइंट, मैं 1 पॉइंट मान रहा हूँ, मतलब A1 A2 A3, ये जो झुंड है इस झुंड को मैं ओनली 1 पॉइंट मान रहा हूँ। अब 2 पॉइंट मान सकते हो, ये वाला मान सकते हो, ये वाला मान सकते हो, ये वाला, कुछ भी आप मानो, मगर मुझे अभी तक के लिए इस झुंड को 1 पॉइंट मानूंगा एंड उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपको इसका जो लास्ट जो है इसको सेकंड पॉइंट मान सकते हो, इसको भी सेकंड पॉइंट मान सकते हो। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है उसको सेकंड पॉइंट मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ। तो एक्चुअली मैं जब ड्रॉ करूँगा तो इसको मैं ज़्यादा मायने दूंगा, क्योंकि यह से ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ प्रायोरिटी। अभी अगर देखोगे ये वाला पॉइंट हिट होता है, इस वाला पॉइंट से अगर आप देखोगे ऊपर कोई भी अगर एंगल में यह से ब्रेकडाउन मारा, तो कोई भी एंगल में अगर देखोगे इसमें कोई भी एफबीजी नहीं है। ध्यान से देखो, कोई भी एंड में आपको कोई भी इम्बैलेंस नहीं देख पाओगे, ओनली लिक्विडिटी है ऊपर में, ये बड़ा वाला लिक्विडिटी है, नहीं तो कोई भी आप इधर में गैप नहीं ढूंढ पाओगे ऑर्डर ब्लॉक से एफबीजी जो भी है। इसके बाद ऊपर ही गया है, इसको और भी अच्छे तरीके से ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटीज़ है, इसको भी हम देखेंगे। ये चेंज हुआ है, ये लाइन है एंड इसके ऊपर जो पूरा गैप, ये जो पूरा गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक है जो भी है, ये टैप किया है तो सेल साइड ऐसे ही बन जाता है। इसका टारगेट स्टॉप लॉस 360-70 के आसपास होना चाहिए एंड टारगेट यही रख दो, क्योंकि इसमें ही टैप किया है तो लगभग 1:1.5 एंड ए ब्रेक किया तो मेरे ख्याल से ए भी टारगेट एक पॉसिबिलिटी चांसेस है। अगर इसको हिट करता है तो टारगेट आप रिवाइज कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके, नहीं तो बुक कर सकते हो 50% और 50% कॉस्ट टू कॉस्ट के रख के आप स्टॉप लॉस रिवाइज कॉन्टिन्यूस बेसिस कर सकते हो। गोल्ड में आता है, गोल्ड आज बहुत कुछ दिखाया। जस्ट अ सेकंड।
होल्ड ऑन गाइस। फिर से क्या हो गया? लेट्स सी। गोल्ड का सिनारियो, ये क्यों बोला, आज बहुत कुछ गोल्ड दिखाया एंड आज का सेशन देखूंगा कि गोल्ड कैसे आज मूव किया था। आज 16 दिसंबर है। ये सुबह के 7-8 बजे की सिनारियो है। मैं सुबह देख रहा था लॉजिकल ट्रेड, देखो ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चेंज, एपीजी टैप एंड बूम। ये लगभग कितने पॉइंट का है आपका? आप फर्स्ट टारगेट में अगर हो तो 47 पिप्स इजीली। उसके बाद फिर से ट्रेंड लाइन, नेगेटिव, ट्रेंड चेंज एंड इसके हिसाब से अगर देखोगे ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद ऊपर वाला एफ अगर मार्क करोगे तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ इधर में है। ये इसको छोड़ के कुछ नहीं है, इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अब अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, नहीं तो एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला चीज़ अगर देखोगे तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इस अप्रॉक्स इसी पोस्ट का, इसी प्लेस का एक पोर्शन प्रिपेयर होता है जब मार्केट यहाँ पर था। तो इसकी वजह से इसको टैप करना एक पॉसिबिलिटीज़ भी था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है एंड इसको ये वाला लिक्विडिटी हार्म भी किया है। तो दैट्स वाई अगर आप शॉर्ट सेल यहाँ पर कर भी रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका बैड लक होगा, छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाएगा। लगभग आप इधर पे भी अगर दे रहे हो टॉप पे तो 21 पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा, ये आपके लिए बैड लक होगा। तो सेकंड ट्रेड लॉस हुआ है, फर्स्ट ट्रेड में अप्रॉक्स 47 पिप्स एंड सेकंड ट्रेड में 21 पिप्स का लॉस। तो कुल मिला के 20 पिप्स में ऑन एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट 20 पिप्स के आसपास है अभी भी। एंड ये तो लॉन्ग चेन है, आप देख सकते हो 1 2 3। तो इसको कैसे मैंने 3 डिसाइड कर लिया, इसको थोड़ा ध्यान से इसका बॉडी एंड इसका बॉडी एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ठीक ठाक ही है एंड ये जो ट्रेंड है इसी हाई का चेंजिंग यहाँ पर हुआ है, देख सकते हो खूबसूरत सा इधर में एक एफ
टैप हुआ है, देख सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पर क्यों डाला, ये भी मन में सवाल आ सकता है। तो इसको ए कैंडल इसको एनगाल्फ, मैं इसको हटाता हूँ, ये इसको जूम भी कर देता हूँ। ये बड़ा वाला कैंडल, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके गैप में ये जो है ये पोर्शन एपीजी है, इसीलिए इतना बड़ा इसको दिखाया। ओके, एंड बूम, इसके हिसाब से स्टॉप लॉस नीचे दिया 30 पिप्स का एंड टारगेट इसी लेवल के टॉप में इसका टारगेट दिया जो लगभग 66 पिप्स। तो पहले का बैलेंस 20 पिप्स के अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट था, अभी 66, दैट मीन्स 86 पिप्स का अभी तक के लिए दोपहर तक हम लोगों का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद फिर से एक ट्रेंड लाइन चेंज, देखो 1 2 3 इसका चेंज हुआ है इधर में, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक एपीजी जो भी है टैप किया, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस 16 पिप्स का, टारगेट 60 पिप्स का एंड मेरे ख्याल से 150 पिप्स के आसपास मेरा प्रॉफिट चला गया है अभी तक के लिए। ये देखो ये ट्रेड कितना टाइम लगा, 27 मिनट्स, ये ट्रेड लगा 19 मिनट्स। फिर से 1 2 3 टीसी नीचे टैप्ड, ये वाला जो टैप देखो ना, ये इस कैंडल एरिया को मार्क कर देता हो, इसको ये खोल लेता हो एंड 5 मिनट्स चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो 5 मिनट्स का इसका एफबीजी देखो, क्यों मैंने 5 मिनट्स इसको देखा, मैं ऑलरेडी कल लास्ट वीडियो में यही बता रहा था कि जब आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा कैंडल दे रहा है तो इसका एफबीजी प्रॉपर तरीके से देखने से आप पहले एक बार का गैप देख लो 5 मिनट्स कैंडल में, उसमें आपको थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा प्रॉपर एफबीजी एरिया में। देखो यहाँ पर टैप किया, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे भी आया, रिएक्ट भी किया, 27 पिप्स का था एंड मेरा टारगेट बहुत छोटा था क्योंकि इसका फास्ट टारगेट यहाँ भी लेना था। एग्जैक्ट वहाँ पर 40 पिप्स टारगेट ले लिया एंड मेरा अभी का टारगेट कैलकुलेशन कर लो 190 पिप्स के आसपास होगा। उसके बाद एक स्वीट सिनेरियो नीचे जा रहा था, एकदम स्वीट सी नीचे आ रहा था, ऊपर का जो सपोर्ट लाइन है पैरेलल लाइन दे दिया, उसको नहीं तोड़ रहा था, कभी भी चेंज नहीं हो रहा था, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा था। ऊपर में से 3 कैंडल चेंजिंग नहीं आ रहा था, 3 पॉइंट चेंजिंग नहीं आ रहा था, और नीच से भी शॉर्ट सेलिंग के लिए 3 पॉइंट अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। ये एक पॉइंट था, देख सकते हो, ये एक पॉइंट था। 1 2 3 कुल मिला के बोल सकते हो, 1 2 3 बोल सकते हो। ये 2 अगर हो जाए तो टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। छोटे टारगेट के लिए मैं उतना अच्छा खासा इसको कॉन्फिडेंटली नहीं ट्रेड कर रहा था। ये टैप किया, उसके बाद छूट, इसमें तो कोई भी एंड में आपको वो एफबीजी वाला कुछ नहीं मिलेगा। देखो ये हो रहा था, ट्रेड तो हो रहा था मगर बहुत छोटा, इसमें 20 पिप्स का ये वाला टारगेट अगर होता तो 1:4 58 पिप्स का, मगर 20 पिप्स के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा वेट कर रहा था कभी भी। तो उसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1 2 3 4 बहुत सारे आया, देखो। तो प्राइमरीली मैंने सोचा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ये जो ट्रेंड था ये वाला हटाता हो, ओके, ये जो ट्रेंड था ये
यहाँ पर चेंज हो गया और यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे तो चेंज तो हो गया। उसके हिसाब से बहुत बड़ा गैप है। गैप देखो, इतना बड़ा एक गैप डाल दिया। तो इस गैप के लिए मैंने 5 मिनट्स चेंज किया एंड 5 मिनट्स में देखो इसको इधर में लिया। 5 मिनट्स में अगर देखोगे तो मुझे कोई परफेक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है। कैंडल सिंगल कैंडल आ रहा है, इसको दिया तो कुछ नहीं है, लिक्विडिटी है खाली नीचे, बस लिक्विडिटी है। इसीलिए मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस होके एकदम लोअर साइड में इसके लिए वेट किया कि अगर नीचे आएगा उस लिक्विडिटी में हम लोग बाई करेंगे। इस लिक्विडिटी की चक्कर में इधर में इसका एफबीजी ढूंढा एकदम लोअर साइड में, ये एफबीजी प्लस पूरा ऑर्डर ब्लॉक लिया। इसमें इसका ट्रेड थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद ट्रेड जनरेट किया। 21 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा, 33 पॉइंट, मतलब इसके जो इस कैंडल के जो लो था उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ पर प्लस माइनस मैंने टारगेट रखा एंड इजीली मैं 36 पिप्स का प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रॉफिट अभी तक के लिए 190 प्लस 30 ऑलमोस्ट अगर पकड़ के चले तो 220 पिप्स चला गया है। अभी सिनेरियो कुछ इस तरह है कि देखोगे तो इसका 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 आगे देखोगे हाई नहीं तोड़ रहा है, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। ये एक बार हुआ था 1 2 3, इसमें आया स्टॉप लॉस खाया, दैट मीन नीचे वाला जो लिक्विडिटी है, नीचे वाला जो लिक्विडिटी है इसको हार्न करने का पॉसिबिलिटीज़ था। इसीलिए आप सोचोगे कि स्टॉप लॉस खाया, नहीं स्टॉप लॉस तो नहीं खाया। ये जो दो पोर्शन है, ये जो दो पोर्शन है, मैं इस दो पोर्शन के बहुत नीचे कल वाला गलतियाँ मैं नहीं करूँगा। इसी की वजह से मैं इससे भी 3 पिप्स के नीचे और भी नीचे मैं एक्स्ट्रा देखो 10 पिप्स ज़्यादा दे दिया। मतलब मेरा स्टॉप लॉस 26 पॉइंट पिप्स का कर दिया एंड मेरा टारगेट 1:4 और 5 के आसपास मैंने टारगेट रखा एंड ईजीली। ये टारगेट क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका पैरेलल लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। बहुत लंबा पैरेलल लाइन है यहाँ से यहाँ तक। इस पैरेलल लाइन को मैंने टाना है एंड इस पैरेलल लाइन के ठीक आसपास मैंने टारगेट रखा एंड 37 पिप्स के आसपास मेरा टारगेट अचीव हो गया। 37 पिप्स, दैट मीन्स अभी मेरा प्रॉफिट 220 प्लस 37 इजिकल टू 257 पिप्स। उसके बाद अगर देखोगे तो मेरा ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया था इसको टैप करके एंड यहाँ पर कोई भी एंड में आपको एफबीजी नहीं आप देखोगे। इसी पोर्शन पे अगर मैं इस पोर्शन में अगर मैं देखूँ ट्रेंड चेंज 5 मिनट्स में मैंने देखो ट्रेंड चेंज होने के बाद 5 मिनट्स में भी आपको कोई भी प्लेस पे यहाँ पर कुछ भी एरिया नहीं देख पाओगे लिक्विडिटी जितने सारे लिक्विडिटी है इसको छोड़ के और कोई एफबीजी कुछ नहीं है। तो मैंने क्या मार्क किया था, मैंने मार्क किया था कि हो सकता है मार्केट ये जो लिक्विडिटी का लास्ट जो एफबीजी है एंड ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करने आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो आया है, यहाँ पर टैप करेगा एंड उसके बाद भागेगा। अनफॉर्चुनेटली वो टैप नहीं आया। लास्ट वाला जो लिक्विडिटी था उसके हिसाब से
एक खा के ऊपर में निकल के चला गया। एंड एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था क्योंकि मैं ये सोच रहा था, माय एक्सपेक्टेशन था कि आज लंबा छलांग मार सकता है। मार्केट में ऑलरेडी न्यूज़ है एंड ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन जो एक बार ट्राई किया था एंड सेकंड बार ट्राई किया है, तो इसको तोड़ने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जो प्राइमरीली इस टारगेट को हिट कर सकता है, जो लगभग 140 पिप्स के आसपास। चलो कोई नहीं, ट्रेंड कॉन्टीन्यूस बेसिस अप ट्रेंड हुआ है, कॉन्टीन्यूस बेसिस जो अगर देखोगे तो कोई भी एंड में आपको कुछ सेलिंग ट्रेड यहाँ पर नहीं देख पाओगे। देखो ट्रेंड लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा चीज़ आपके सामने है। देखो 1 2 3, इतना छोटा टारगेट के लिए कोई नहीं ट्रेड करेगा। जस्ट 2 1 3 के आसपास टारगेट 17 पिप्स तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। एंड ये टारगेट कोई भी एंगल से आपको नहीं मिलेगा। इसका भी अगर आप देखोगे कोई वैलिड पॉइंट तो नहीं है। अगर ये 2 होता है तो 3 का टच नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो कोई भी एंगल में आपको बढ़िया सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला। एंड फिर से नीचे जब आ रहा था तो ये वाला ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसके हिसाब से इसका ऊपर भी ट्रेंड चेंज तो ब्रेकआउट भी नहीं दिया। यहाँ पर एक चांसेस दिया है आपको, देख लो 1 2 3 बोल सकते हो। ये भी छोटा सा गैप है मगर इसका भी टारगेट को तो 40 पिप्स के आसपास हो सकता है, इसीलिए इसका ट्रेंड चेंज के लिए मुझे ये देखा था। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो ऊपर वाला जो बीच पे जो गैप था वो फुलफिल नहीं हुआ है, मान के चलो। ये वाला था जो अभी भी मार्केट टैप नहीं किया, इसका वीक्स था, मगर ये हम नहीं कंसीडर कर सकते। कभी कभी खुद को एडवांस लेवल पे एनालिसिस नहीं करना बेहतर होगा, क्योंकि होने के बाद सबको पता है। अगर प्रैक्टिकली जब मार्केट घूमता है, होता है, रनिंग होता है, तब ये इसको छोड़ के इसको ट्रेड लेना लॉजिकल नहीं है, बोलना भी लॉजिकल नहीं है। जो है प्रैक्टिकली वही देखो, इसमें कोई लॉजिकल एंट्री नहीं मिलता। यहाँ पर अगर आता तो एक लॉजिकल एंट्री हम लोगों को मिल सकता था। उसके बाद फिर से इस पॉइंट, ए पॉइंट में कुछ नहीं है, इसको सेकंड पॉइंट मान के इसको एक्सटेंड करते हैं, नहीं है। एंगल इधर में कर सकते हो मगर मेरे ख्याल से वो वैलिड नहीं होगा। बस ये था आज का सिनेरियो, जहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 250 पिप्स का आज का इंटू 0.02 के हिसाब से क्या आता है, $50। ये $50 का कुल मिला के आज का प्रॉफिट आप बोल सकते हो। ये है सिनेरियो एंड अभी तक के लिए ये चल रहा है एक सिनेरियो। अच्छा देख लेते हैं बीटीसी में क्या सिनेरियो चल रहा है। ओके, रिवर्स कर गया, कितने पॉइंट से रिवर्स कर गया, 388 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। उसके हिसाब से ये लेवल
मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले बोल दिया था कि नहीं, ये लेवल तो 5 मिनट्स में देख रहा था, ठीक है। अभी भी 86,900 के आसपास। देखते हैं रिवर्स करता है कि नहीं, डोंट वरी। इसको देखते हैं, ये भी टारगेट 50 पिप्स का होगा अगर इसको अचीव करे तो। 5 मिनट्स में क्या दिखा रहा है? मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हिडन कुछ नहीं है। सिंपली MTF चार्टिंग इंडिकेटर जाके ढूंढ लो, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ये MTF चार्टिंग है। ये एक ही 1 मिनट चार्ट में आप बहुत सारे चार्ट देख सकते हो, बहुत सारे टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। एंड इसीलिए आपको हर बार 5 मिनट्स में टाइम फ्रेम चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ यस पे 5 मिनट में 1 2 3। ओके, लेट्स सी इधर से रिवर्स आएगा क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी तक के लिए। ठीक है, ओके। आज एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। मैं कल बोल रहा था कि मैं कुछ कल दिखाऊंगा। का सॉरी, ये तो मुझे ट्रेडिंग देखना था। ओके, लॉगिन करते हैं। देखो, प्रैक्टिकली चीज़ दिखा रहा हूँ। देख लो, ये ब्रीज अकाउंट है एक्चुअली। छोटा सा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था $1250 का। एंड देख सकते हो ये अकाउंट ब्रीच्ड है। ओके, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो 91%। मैं टोटल 10 डेज ट्रेडिंग किया हूँ। जो लिमिट था मैंने कल ही बोल दिया था, मेरा मैक्सिमम डेली लिमिट था $37.5 और मैंने लॉस किया है 37.89। अब देख सकते हो कितने डॉलर का मिस कैलकुलेशन के लिए 0.49 और नहीं एक्चुअली $0.39 का मिस कैलकुलेशन के लिए मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। लास्ट में जो था उसमें मुझे कमीशन का जो कैलकुलेशन था वो गलत था। इसकी वजह से ये देख सकते हो 8 8 16 32 एंड 36। इसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया।
उसके पहले मैं ट्रेड टोटल दिखा देता हूँ। गेन नहीं है इसका, ओपनिंग डेट 28 से दिखा देता हूँ। 28 से मैंने स्टार्ट किया था। $3 लॉस, 4 5 3 3 1। देखो मैंने क्या किया, इसके पूरा ये शायद रिवाइज स्टॉप लॉस में गया है। देखो एक लॉट में 30, ये आप देख सकते हो 30 पिप्स मैंने लिया, लगभग 40 पिप्स। एक लॉट में 50 पिप्स, 54 पिप्स। एक लॉट में 47 पिप्स। यही स्ट्रेटजी अप्लाई किया। 2 लॉट में 60 पिप्स। दैट मीन्स समझ सकते हो कि मैं 60 पिप्स नहीं 30 पिप्स मैंने लिया हूँ एक लॉट में। सेम चीज़ उसके बाद लॉस किया, उसके बाद कॉन्टिन्यूस बेसिस लॉस किया हूँ, छोटा 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 करके। देखो 0.44 एक लॉट में रिवाइज होके इसको स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये भी रिवाइज होके, रिवाइज होके नहीं, ये एक्चुअल स्टॉप लॉस है। ये मैं एक्चुअल स्टॉप लॉस है, ये रिवाइज में गया, कॉस्ट टू कॉस्ट में गया था। ये पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 2 पिप्स का। यहाँ पर मैंने लॉट साइज 4 यूज कर रहा था। यहाँ पर भी ये देखो एक $19 का प्रॉफिट आया है। देखो समझ सकते हो कितने पिप्स मैंने लिया हो। मैंने बाई किया था 4190 में एंड क्लोजिंग 4195 में। दैट मीन्स 50 पिप्स के ऊपर। थर्ड डे देखो कितना कितना प्रॉफिट लिया हो, देख लो। ओके फोर्थ डे देखो लॉस कितना लिया, प्रॉफिट कितना लिया, लॉस कितना लिया, प्रॉफिट लिया। लास्ट वाला एक दिन का ट्रेड में मेरा गया काम से। सेकेंडली जो अभी तक के लिए एक्टिव है, ओके, ये 1250 देख रहे हो। अभी तक के लिए ये रीसेट हो गया है। पेमेंट काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 13 पे नेक्स्ट पेमेंट मेरे आने वाला है। मेरा इसमें प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट 0 है एंड मैक्सिमम मेरा जो डेली लॉस लिमिट है शायद कुछ गलत दिखा रहा है। 106 तो नहीं हो सकता, इसका भी 37.5 ही रहेगा। शायद कुछ गलत दिखा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं है। एंड इसका देखो ये 69 जो माइनस है ना, इसको एक क्यू है मैं बुला रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने पे आउट डाल दिया था। तो हर दिन का अगर देखोगे, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखो 6 5 4, उसके बाद $2 लॉस, $8 लॉस, $8 लॉस, $28 लिया। 17 से बाई किया 4 लॉट एंड 24 में से 70 पिप्स लिया। उसके बाद $9, $3, छोटा छोटा एक बड़ा लॉस हुआ है 1% का। उसके बाद $16 प्रॉफिट। नेक्स्ट ऑल ग्रीन एक्सेप्ट दिस वन, छोटा छोटा प्रॉफिट लिया। एंड कुल मिला के मेरा जो बैलेंस मेरा जो हुआ था वो देखोगे कि 15 तारीख को मेरा बैलेंस 1319, विन रेशियो 65.22 एंड इसको मैंने विड्रॉल और पे रिक्वेस्ट डाला था। एंड उसके हिसाब से अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है शायद, अभी पे आउट के स्टेटस दिखा देता हूँ। 15 तारीख को 69 टोटल का 80% मुझे $55.2 प्रॉफिट से आया था। इसी अकाउंट जो
मेरा ब्रीज नहीं हुआ, एक ही अकाउंट एक्टिव है एंड वो आज कुछ देर पहले अप्रूव्ड हो गया। ये है सिनारियो जहाँ पर मैं छोटा छोटा अकाउंट ट्राई करता हूँ मेरे कोई भी स्ट्रेटजी पे। ये मुझे इसी 28 तारीख को मैंने परचेज़ किया था एंड मैं इसको परचेज़ किया था $13 में। ऑफ़र अभी भी शायद है, मैं कोई प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ कि अभी भी ऑफ़र हो सकता है। इसमें $13 में 1250 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में मिला था क्वांटिलिकल में एंड इसमें बाई वन गेट वन फ्री था, तो इसीलिए मुझे एक अकाउंट फ्री भी मिला। अभी भी आप चेकआउट कर सकते हो, मुझे मालूम नहीं है। मेरा प्लान छोटा अकाउंट में कुछ इसका पे आउट में नेक्स्ट में ट्राई करूँगा कि और भी पे आउट ले। इसका कुछ अलग कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल्स जो है वो 25% है, डेली लॉस लिमिट जो वो 3% है एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट है 6%। दैट मीन्स लगभग मैं डेली बेसिस 15 और $16 मैक्स प्रॉफिट कर सकता हूँ एंड डेली बेसिस जो लॉस लिमिट है वो 37.5 है। ये प्योरली रूल्स है इसके। मैं हर दिन मैक्स टू मैक्स देखो, ये देखो एक दिन का देखो 11 तारीख का सीनरियो मैं बता रहा हूँ। 11 तो एक ट्रेडिशनल लिया हो, 8 का या 8 का देखो 6 एंड 3 $10 के लिए प्रॉफिट किया, टर्मिनल क्लोज कर दिया। उसके बाद 5th को देखो $10 के आसपास मैंने प्रॉफिट लिया, टर्मिनल क्लोज कर दिया। 4th को देखो 3 ट्रेड लिया हो 6 3 9 and that means $10 and 15 that means $25 and उसके बाद 25 and 16 that means 40 के आसपास। कितना कैलकुलेशन 40 के आसपास, क्योंकि मैंने 4 तारीख का स्टार्टिंग में लॉस किया था 14 8 22 एंड 3 $27 का प्रॉफिट किया, लॉस किया था, इसलिए उसको रिकवरी करके मैंने मेरा डेली का जो टारगेट था $10 का वो अचीव कर दिया। ये $28 लिया, मगर उससे पहले ही देखो 2 तारीख में मैं काफ़ी सारा लॉस भी किया। मेरा कुल मिला के डे का जो टारगेट रहता है वो $10 का टू $15 के बीच में मेरा प्रॉफिट करो। उसमें कंसिस्टेंसी का रूल का भी आप मेंटेन कर सकते हो एंड डेली जो लॉस लिमिट है वो $26 to $27 तक ही रखो। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं कोई न्यूज़ ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं है, जो भी आप लोगों को मार्केट में दिखाता हो वही ट्रेड के लिए मैं हर वक्त प्रिपेयर रहता हूँ, बस कुछ नहीं। ये था आज का सिनेरियो। इसमें से अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो, पूछ सकते हो एंड और कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। कुछ प्यार देख लेते हैं लास्ट जाने से पहले। ओके, यूएसडी 1 घंटे की चार्ट में लगा रहा था, मगर इसको अभी यही ठीक है, इसको तोड़ना था उसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी बनता है, तो 1 घंटे की चार्ट में ये भी पॉसिबिलिटीज है। इसको तोड़ने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। ओके, जीपीयूआई में तो कुछ नहीं देखता हूँ, जीपीयूआई में जीपीयूआई में ये एक था ऑलरेडी। ओके, इसका टारगेट अचीव हो गया, अच्छा है। लेवल यहाँ पर ही था, अचीव भी हो गया है।
अब तो बेटे को भागना चाहिए। ये क्या टैब हो रहा है? हो रहा है। ओके, इसका टीसी अब चेंज होके यहाँ पर आप कर दो। एंड चेंज अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैड में आ सकता है। ये तो मुझे धोखा दिया है, मुझे मालूम है। धोखा नहीं देना चाहिए था, मगर ये धोखा दिया है। ठीक है, इस धोखे को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा गलतियाँ है। प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो अब मैं जब भी कुछ एनालिसिस करता हूँ तब एक चीज़ ख्याल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई न्यूज़ है नहीं मार्केट में। ये न्यूज़ था एक्चुअली, उसके बाद ही मुझे ट्रेड करना था, मगर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। यूएस ऑयल में तो काफ़ी दिलचस्प डाउन साइड है। ओके, इसमें अभी कुछ नहीं है, बहुत बहुत दूर का ट्रेंड है। इस टाइप के ट्रेंड के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ये एक ट्रेंड है, घंटे नहीं, घंटे के हिसाब से ये एक ट्रेंड है। ये दो ट्रेंड है। पहले वाला ये ट्रेंड अगर तोड़ दे तब सोचेंगे। तोड़ना नहीं चाहिए इसको, जस्ट किस करके नीचे आओ, उसके बाद तोड़ो, उसके बाद सोचेंगे। इसका कुछ हुआ है। ओके, गोल्ड का कुछ हुआ है घंटे की चार्ट में। ऐसी ये मुझे देखना चाहिए था पहले से। 1 2 3 तो हो गया, चेंज तो हो गया। इसका एक्सट्रीम है, दैट मीन्स मुझे 4 आवर में जाना पड़ेगा। एंड 4 आवर के अगर देखोगे इस टीसी के बाद जो एक्सट्रीम लेवल है वो है ए। ओके, एंड प्रिसाइसली देखोगे ऑर्डर लोग एबीजी दोनों टैप कर दिया। दैट मीन्स कि इसका सेल साइट बनता है लॉन्ग में, जिसमें स्टॉप लॉस अभी तक के लिए रिवाइज करके मैं यहाँ रख सकता हूँ। 10 पिप्स मैक्स टू मैक्स। इसका टारगेट मिनिमम 680 पिप्स के आसपास होना चाहिए, 4259 के आसपास, नहीं तो ये वाला 500 पॉइंट्स। देख लो यहाँ पर, ये काफ़ी होता है। 100 पिप 100 पिप का स्टॉप लॉस, 500 पिप का टारगेट। ये नहीं तो ये होना चाहिए, मुझे ये टारगेट लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1000 पिप्स का टारगेट नहीं, ये तो ये हो सकता है 69 पिप का। 4259 के आसपास मेरा टारगेट होगा लगभग लगभग। लेट्स सी। इसका स्टॉप लॉस अब ETC और जीरो कर सकते हो, ऐसे कुछ बात नहीं है, जीरो कर सकते हो। लॉन्ग में अच्छा चल रहा है, ये देख सकते हो। ओके,
अभी भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग चल रहा है देखो। सेलिंग प्रेशर है भाई, देख लो कुछ मिल जाए तो। रात का मार्केट में नहीं ट्रेड करो तो ही बेहतर होगा। कुछ तो लग रहा है। अच्छा, एक्चुअली घर में बहुत ज़्यादा मच्छर आ गया, मेरा दिमाग खा रहा है मच्छर बहुत। मैट चल रहा है तब भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया। चलो आज के लिए इतना ही सही। मैं हर दिन ट्राई करता हूँ इसका जो वीडियो है जो भी अपलोड कर रहा हूँ वो नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूँ, क्योंकि रात को 12 बज गया है। मैं एडिट करूँगा उसके बाद को अपलोड करूँगा। मेरा नेट बहुत स्लो है तो कल ऑफिस जाके इसको अपलोड कर दूँगा। एंड देख लेना सिनेरियो क्या है। अभी ट्रेंड नेगेटिव भी है ऊपर में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, तो दैट्स वाई छोटा छोटा हम लोग तो स्कैल्पिंग करते हैं तो छोटा छोटा ट्रेडिंग करेंगे इसके बाद ऊपर। लेट्स होप कि कल अच्छा सा मार्केट जाए एंड आप काफ़ी सारे पैसे पॉकेट में लेके जाए। लेट्स सी। ओके, कल मिलते हैं। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।